जय माता रानी। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। आज माता ब्रह्मचारिणी का पूजन ध्यान किया जाता है। साथ ही साथ आप सभी के लिए वीडियो में दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय लेकर के आई हूँ, तो जिसमें बताया है कि देवताओं के तेज से देवी का द्वारुभाव और महिषासुर की सेना का वध। तो जैसा कि महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई और इस प्रकार संपूर्ण देवता को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा। अब युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और जहाँ पर कि भगवान शंकर भी विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी से कहा। बोले कि हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीन चुका है और हर चीज का अधिष्ठाता बन गया है। उनमें समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय बताएं। तब देवताओं की बातें सुन भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुंह से बड़ा सा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुंह से भी प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखाई देता जैसे कि ज्वाल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत में की ज्वाला चारों ओर फैलने लगी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके शरीर के बाल और भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा तथा पिंडनी बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर वह अत्यंत ही प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दे दिया। वरुण ने अपने चक्र से एक चक्र निकाला और देवी को दिया। साथ ही अग्नि ने इन्हें शक्ति दी। वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिया। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से उत्पन्न एक वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा अवतार देवी को भेंट कर दिया। यमराज ने उन्हें कालदंड में से एक दंड दिया और वरुण ने उन्हें पांस दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरण का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उन्हें भेंट कर दिए और इनके साथ ही उनने दिव्य चूड़ामणि दी और कुंडल, कंकड़, उज्जवल अर्धचंद्र बाहों के लिए, बाजूबंद चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों से भरी हुई आभूषण और उंगलियों के लिए उन्हें अंगूठियां दी। विश्वकर्मा जी ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसने कभी भी कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए।
तभी यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उन्हें आभूषण, उच्च और साथ ही अस्त्र शस्त्र देकर सम्मानित किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। उससे इस भयंकर नाद की सकार उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर से ही प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंहवाहिनी जगतजननी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इनकी स्तुति करना प्रारंभ किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेना के साथ लेकर और हथियार आदि समाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ पड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। तब उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे में के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बनी थी और उसके धनुष की कंटोर से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाई खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सब के सब दिशाएं अध्वासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने के लिए और दूसरे दैत्यों की चतुर्गिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों के साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। वाशकल नामक असुर 68 असुरों के साथ युद्ध में आ डट खड़े हुए। विडाल नामक असुर 1 करोड़ हाथियों के साथ, और इन सब से अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े को साथ लेकर लड़ने लगे। तभी सबने इसके पश्चात महिषासुर करोड़ों हाथी, हथिनियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ युद्ध करने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खंडक, फरसे और पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। कई शक्तियां फेंकने लगे और कई अन्य शस्त्रादि इनके पश्चात सबने सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी माँ की ओर दौड़ने लगे, उसे मार डालने का उद्देश्य करने लगे। मगर देवी ने क्रोध से भरकर खेल ही खेल में उनके सभी अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति करना फिर से प्रारंभ कर दिया और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा, जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध से भरकर जितने श्वासों को छोड़ा, वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गई और फरसे, भिंदीपाल, खंडक और पाशी इत्यादि शस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगी। देवी की शक्ति के बढ़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खंडक इत्यादि से उनके शस्त्रों को और असुरों को मार डाला। कितनों के तो घंटे भी भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया और कितनों को असुरों को उनने अपने फरसे से बात कर उन्हें घसीट दिया और पृथ्वी में घसीटते हुए उन्हें उनके प्राण ले लिए। कितनों को अपनी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर डाले
और कितनों को गधा की चोट से धरती पर सुला डाला। कई दैत्य मुसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों के बाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर फट गए और भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर बीच से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर जा गिरे। कितनों के सिरों और पैरों के कट जाने से भूमि पर मानो जैसे कि पूरे संसार में आज अध्ययन मच गया हो और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने सभी दैत्य भाग खड़े हुए। तभी भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे हैं। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे, बिना सिर के धड़ से ही वह शस्त्र उठाए लड़ रहे हैं। कई दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। यहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था। वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर डाला। जैसे तृणकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। तभी वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किए तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प की वर्षा की। इस प्रकार से द्वितीय अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।